मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया गया था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आप लोग पिछले लेक्चर में जान लिए थे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो बताने हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो, खाली स्क्वायर रहना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अपना लोग आज देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए, आप लोग सबसे पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे मतलब क्या कहते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जल्दी शेयर नहीं करते हैं क्योंकि दूसरा को फायदा हो जाएगा। नहीं, फायदा सबको होना चाहिए, सबको भला होना चाहिए। इसीलिए आप लोग अब जल्दी से तैयार हो जाइए। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। हाँ, और ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोगों को ये बात माइंड में रहना चाहिए कि यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तभी आपका कोई भी जॉब या कोई भी क्षेत्र में आपको अच्छा से सब कुछ हो सकता है। अब तो हाल फिलहाल में देखते कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार का जो टीचर बनने का जो बहुत सारे आदमी जो है मतलब बीएड और सीटीएट क्वालिफाई करो और डायरेक्ट टीचर। लेकिन अब जो है हमरे जहाँ तक समझ में है वैसे अभी पूरा नोटिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो जहाँ तक पता चला है कि इसमें क्या कहते हैं, अब तो बीएड तो होना ही चाहिए या डीएलएड सीटीएट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए स्टेट का। लेकिन उसके साथ आपका एक आयोग अलग से एग्जाम लेगा और उसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं मतलब तब आप टीचर होइए। इसका मतलब अब जो है टीचर बनना बिहार में एकदम बीपीएससी एग्जाम से भी हार्डेस्ट काम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अब बढ़िया से पढ़िए क्योंकि क्वालिटी का हमेशा जगह होता है। इसीलिए यदि आप लोग क्वालिटी से पढ़ते हैं, बढ़िया से अच्छा से पढ़ते हैं तो आप लोग को स्थान जरूर मिलेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट हो आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। जब तक अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। ये सोचिएगा कि नहीं हम शॉर्टकट से निकल जाएंगे, तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसा शॉर्टकट नहीं है, सब लॉन्ग कट है। सबको अच्छा ही चाहिए, सबको बढ़िया से चाहिए। आप भी सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट बढ़िया हो, जब आप अच्छा से पढ़िएगा तो जरूर रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक ना? तो आप लोग चलिए अपना लोग देखते हैं। मक्खी बहुत परेशान कर रहा है। तो आज देखते हैं क्या चीज़, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए आज देखते हैं अपना लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए ये जो है आप लोगों का ये जो लेक्चर है ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और ये जो है 12th के लिए, एनडीए के लिए, और जो बच्चे सीयूईटी के एग्जाम देने वाले हैं 2023 में उसके लिए। और इसका ये फाउंडेशन बैच 2024 का जो जेईई का एग्जाम होगा उसके लिए है। इसमें जो है जितना भी बेसिक लेवल है, जो इसका सबसे छोटा लेवल का है, उस तरह का कोई भी कंसेप्ट होगा सबको खींचेंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से समझिए। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं उसके लिए तो विशेष खास है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी आगे बढ़ता है आदमी तो एकदम बेसिक से, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब अब अपना लोग जानने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको थोड़ा अच्छा सा राइटिंग कर देते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना? अब देखिए मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालें। मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालें आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया से सेटिंग करके देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को एडजॉइंट जब पढ़ा रहे थे उसमें हम आप लोग को बताए थे कि कभी भी यदि आपको इनवर्स में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप माइनर का कंसेप्ट ध्यान रखिए, एडजॉइंट का माइनर का रखिए ध्यान। इसके बाद कोफैक्टर हो गया, कोफैक्टर को बढ़िया से ध्यान रखिए, माइनर को ध्यान रखिए। इसके बाद आपको एडजॉइंट आएगा। जो बच्चे
नहीं पढ़े हैं तो कृपया पहले माइनर का वीडियो जाके देखिए, इसके बाद कोफैक्टर का, उसके बाद एडजॉइंट का देखिए। इसीलिए हम सीरियली बाय सीरियली आप लोगों को बता के समझा रहे हैं। अब जो है इनवर्स निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट चाहिए। यदि आपको एडजॉइंट आता है तभी आपका इनवर्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं। दुनिया का कोई सा ताकत नहीं जो आपको इनवर्स ऐसे सिखा दे। यदि आपको एडजॉइंट आता है तो आपको इनवर्स आएगा। हाँ, 2/2 का ट्रिक होता है तो ट्रिक पर कहिएगा सर हम बना देंगे, दूसरा बात है। लेकिन यदि आप लोग को ओरिजिनल क्वालिटी पूर्वक चाहिए कंसेप्ट, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज जानते हैं ना। उसके बाद कोफैक्टर के लिए क्या चाहिए, तो माइनर चाहिए। मतलब क्या, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, उसके बाद इनवर्स। तो देखिए आज जो है आप लोगों को एक कंसेप्ट बताने वाले हैं। इफ देखिए इनवर्स कभी भी निकालना हो ना, तो इफ a इक्वल टू ए आई जे, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, m/m दीजिए या n/n दे सकते हैं आप। इफ a इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर m/m है या n/n है, b एनी मतलब b एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यदि आपको इनवर्स निकालना हो ना, इनवर्स, तो आपको निकालना होगा इसका जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट बट्टा ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट बट्टा ए का डिटर्मिनेंट। यही इसका मेन कंसेप्ट है, एडजॉइंट बट्टा ए का डिटर्मिनेंट। मतलब यदि आप लोग इनवर्स जानना चाहते हैं तो आपको एडजॉइंट ध्यान रखना होगा और डिटर्मिनेंट। समझ गए आप लोग, मतलब एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा। इसीलिए इनवर्स से आपको नाता जोड़ना है तो सबसे पहले एडजॉइंट को देखिए और डिटर्मिनेंट को। चलिए एक कंसेप्ट फार्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है। और ध्यान रखिएगा वेयर जहां a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो आपका इनवर्स नहीं आएगा। मतलब जब ये 0 होगा बट्टा में, जब ये बट्टा में 0 हुआ तो इनवर्स क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर जाएगा। समझ गए, तो कभी भी 0 डिटर्मिनेंट नहीं आना चाहिए। यदि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ध्यान रखिएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। समझ गए आप लोग। तो चलिए इतना सा ही मतलब थ्योरी था, इतना ही सा कंसेप्ट है। अब जैसे मान के चलिए, जैसे a का इनवर्स निकालना है तो इसको माइनस को क्या पढ़ते हैं, सो बताइए आप लोग। इसको पढ़ते हैं इनवर्स, इसको पढ़ते हैं इनवर्स। यदि b का यदि इनवर्स होगा तो क्या लिखिएगा, इसको पढ़िएगा अपना लोग से, क्या चीज, b इनवर्स। c का इनवर्स होगा तो c इनवर्स, a का इनवर्स होगा तो a इनवर्स। बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी बताएंगे, नहीं टेंशन लीजिए। आपको पहले तो थ्योरी क्लियर कीजिए। तो देखिए कभी भी इनवर्स निकालना हो तो आप क्या करिएगा, कहिए आप ही लोग जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग अब सीखने वाले हैं बढ़िया से। तो आप लोग कहिएगा कि सर जी सबसे पहले तो निकालना होगा क्या चीज, एडजॉइंट। देख लीजिए बढ़िया से, सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा क्या चीज, डिटर्मिनेंट, और उसके बाद अपना लोग का क्या आएगा, इनवर्स। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए बात। अब अपना लोग धीरे धीरे आगे की ओर देखते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं और लिखिएगा एक एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इफ a इक्वल टू 2 - 3 और 6 8 है, 2 - 3 और 6 8 है, या 8 नहीं दीजिए, चलिए तो ये दे देते हैं, क्या दिक्कत है, दे दिए। देन इसका इनवर्स क्या होगा,
इनवर्स क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है इसका इनवर्स निकालिएगा। नहीं, अब अपना लोग नया कंसेप्ट समझने वाले हैं एकदम। तो देखिए सबसे पहले यदि थ्योरी में सब्जेक्टिव वाइज पूछा है तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन मार दीजिए और ए का वैल्यू कितना है सो बताइए। तो 2 - 3 6 2 है ना। अब आप लोग कहिएगा सर जी इसका तो कोफैक्टर चाहिए क्योंकि एडजॉइंट से होके गुजरेगा। ध्यान रखिएगा कि इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट से होके जाना पड़ेगा। तो एडजॉइंट तो चाहिए, इसीलिए कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर चाहिए तो आप बनाइए। तो कोफैक्टर क्या होगा, a11 तो 2, a12 कितना हो जाएगा तो -6। ध्यान रखिएगा कोफैक्टर का। a21 कितना होगा तो 3 और a22 कितना हो जाएगा सो बताइए 2 होगा ना। a11 हो जाएगा अपना लोग का 2, a12 चेक कर लीजिए 6 और a21 3 हो जाएगा और a22 हो जाएगा 2। अब जो है अपना लोग एक बात और करिए, इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है आप ही लोग बताइए। तो डिटरमिनेंट भी जरूरी। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट बराबर होता है, क्या होता है आप ही लोग जवाब दीजिए। एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब क्या, 2 6 2 6 और 3 2 और इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा ना। इसका मतलब 2 - 6 और 3 2 आपका आंसर आ जाएगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ गया। अब जो है इसीलिए एंड डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा तो आप लोग बताइए डिटरमिनेंट कितना होगा। तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 18, मतलब 4 प्लस 18, 2 दूनी 4 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 6 माइनस 3 जा कितना हो जाएगा इसका -18 प्लस 18 हो जाएगा, हाँ 22 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 4 माइनस -18 अर्थात 22 हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए इनवर्स क्या होगा। तो अब ये पढ़ाए इनवर्स बराबर क्या चीज, तो एडजॉइंट बट्टा में कर डालना है डिटरमिनेंट। हाँ एक बात और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट तो 0 नहीं आया 0, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा इनवर्स एग्जिस्ट। अब जो है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट बट्टा में डिटरमिनेंट होता है ना। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगाइएगा, तो फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा सो बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए। तो आप लोग कहेगा सर जी इसका जब हो जाएगा कितना, तो एडजॉइंट आ गया है कितना सो बताइए 2 3 -6 2 और डिबट्टा में डिटरमिनेंट 22, मतलब आपका आंसर आ गया खतरनाक तरीका से आ गया ना। मतलब डिटरमिनेंट 22 है डिटरमिनेंट्स है ना, एडजॉइंट इतना है, आराम से अपना लोग का आंसर आ गया, समझ गए ना। अब आप लोग एक ही बात माथा में बैठा लीजिए कि इतना ही देखिए, जैसे खाना बनाने के लिए जैसे सब्जी बनाते हैं तो आप लोग को जो चीज़ मटेरियल तो पता होगा, जानते हैं ना, उसी तरह से यदि इनवर्स बनाएंगे तो आपको मटेरियल पता होना चाहिए। क्या सब का जरूरत पड़ेगा देख लीजिए, एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा और डिटरमिनेंट का। और ध्यान रखिएगा आप लोग एडजॉइंट नहीं निकालिएगा तो आपका इनवर्स नहीं आएगा, डिटरमिनेंट नहीं निकाले तो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट नहीं निकाले तो पर भी इनवर्स आप लोगों का नहीं आने वाला है। इसीलिए बढ़िया से इस पे गौर से ध्यान दीजिए और ये फॉर्मूला गौर से ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट बट्टा डिटरमिनेंट, समझ गए ना। अब इस तरह से क्वेश्चन 2x2 का कोई भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं और a का वैल्यू 5 - 1 और 3 6 है, 5 - 1 और 3 6 है। अब इसका इनवर्स क्या होगा आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका जो है प्रोसेस बाय यदि बनाएगा तो सॉल्यूशन और गिवन जो प्रोसेस होता है उसको दीजिएगा आराम से। और a का वैल्यू हो जाएगा कितना 5 - 1 3 6। अब जो है वो फैक्टर क्या हो जाएगा सो बताइए। तो a11 हो जाएगा इसका कितने 6, a12 हो जाएगा इसका कितना -3, a21 हो जाएगा 1 और a22 हो जाएगा 5 हो जाएगा ना 5। अब जो है
अब जो है अब अपना लोग निकालेंगे क्या, एडजॉइंट निकालेंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही देखिएगा कृपया। इसीलिए एडजॉइंट ए बराबर हो जाता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसका मतलब 6 माइनस 3 और 1 5, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ना। अब आप लोग जवाब दीजिए, ट्रांसपोज करिएगा तो इसका होगा 6 माइनस 3 और 1 5, इसका मतलब एडजॉइंट निकल चुका है। अब जो है डिटर्मिनेंट का जरूरत है, तो डिटर्मिनेंट कितना होगा सो आप लोग बताइए। एंड डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, कहते होगा 6 पंचे 30, मतलब 6 5 30, तो 30 माइनस 3 अर्थात 33 हो जाएगा। समझ गए। अब आप लोगों को कहिए, एडजॉइंट भी निकाल लिए और डिटर्मिनेंट भी, तो आपका आंसर क्या होगा सो बताइए। तो जल्दी से आप लोग आंसर कहिएगा। तो आप लोग कहिएगा सर जी इसका जो इनवर्स होगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट आप लोग निकाल के रखे हैं चुपके से, कहाँ तो देख लीजिए ऊपर में। तो इसका है कितना, जल्दी से जवाब दीजिए। तो हो जाएगा इसका 6 1 माइनस 3 और 5 डिवाइडेड बाय करते 33, आपका आंसर हो जाएगा इनवर्स का। आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा करेक्टनेस, वैसे प्रयास करते हैं कि पूरा करेक्टनेस हो जाए, अपना चेक कर लीजिएगा, पूरा आपका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स जो है इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब जो है आप लोगों को अगला कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं आप लोगों से कि इसका 3/3 ऑर्डर में कैसे निकालेंगे। 3/3 ऑर्डर में तो सबसे पहले आप लोग 2/2 ऑर्डर को चेक कर लीजिए, बढ़िया से चेक कर लिए। अब चलिए 3/3 ऑर्डर का देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ए का वैल्यू ले लेते हैं, मान के चलिए कि 2 1 0 0 1 5 और 6 -1 और 0 ले लिया। इस तरह का कोई वैल्यू है अपना लोग का। अब इसका क्या निकालना अपना लोग का इनवर्स, इसका इनवर्स आपसे पूछेगा, मतलब इनवर्स बताओ। तो इसका मतलब आप लोग एकदम 3/3 ऑर्डर तक कम से कम सीख के रखिए, जो 12th वाले बच्चे हैं और जो कंपटीशन का है वो भी ध्यान रखिए। अब देखिए कि आप लोग सबसे पहले इसको बनाइएगा प्रोसेस बाय द सॉल्यूशंस और गिवन, जो आप लोग का जो मेन प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस से पहले नंबर कटता है, प्रोसेस मेन रहना चाहिए। तो 2 1 0 और होगा 0 1 5 हो जाएगा ना, और 6 -1 0। अब ए का वैल्यू हुआ तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा कितना, आप ही लोग बताइए। 2 लेंगे तो इसका हो जाएगा 1 खत्म 0 -5 हो जाएगा। -1 लेंगे तो ई खत्म हो जाएगा और ई खत्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा -6, बाकी +0 आ जाएगा। तो आप लोग अब देखिए इसका हो जाएगा 10 +6, इसका आ जाएगा 16। मतलब आप लोगों को डिटर्मिनेंट जो है वो 16 आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, तो डिटर्मिनेंट आपका 16 आ जाएगा। अब जो है अपना लोग निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का देखिए क्या होता है। तो कोफैक्टर अब कोफैक्टर तो A11 कितना होगा, आप ही लोग जवाब दीजिए। तो A11 हो जाएगा आपका A11, इसका साइन प्लस में होगा और ए खत्म 0 और -5, तो +5 होगा, +5 हो जाएगा इसका। A12 कितना आएगा, A12 आ जाएगा, माइनस में साइन लगेगा इसका, और ये खत्म 0 -30 चेक करिए। तो डिटर्मिनेंट में कहीं फोल्ड है, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। हाँ डिटर्मिनेंट में कहीं फोल्ड है, पकड़ा गया नहीं है, इसीलिए कहते हैं आप लोग ध्यान से दीजिए कि 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए खत्म तो 0 और माइनस प्लस, ये सही है। और 1 लेंगे तो -1 होगा, तो इसका R1 से चल रहे हैं, तो ई खत्म और ई खत्म, तो 0 और -30 0 -30। हाँ ठीक से देखिएगा, इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा फाइनल 10 +30, इसका हो जाएगा 40। आप लोग चेक कर लीजिए डिटर्मिनेंट बढ़िया से, 40 हो जाएगा। अब जो है A12 देखिए कितना आएगा कोफैक्टर का, ये सही है 5, हाँ सही है। अब जो है कोफैक्टर इसका निकालेगा और इसका निकालेगा, तो 0 और -30, तो 0 -30 तो -30 होगा, तो -30 हो जाएगा, इसका मतलब +30 आने वाला है आप लोग को ना। इसके बाद देखिए A1
A13 का कितना आएगा, तो A13 का प्लस होगा, ए खत्म, इसका हो जाएगा -6। उसी तरह से A21 कितना आएगा, तो माइनस लगेगा, A21 में अब ए खत्म हो जाएगा और ए खत्म होगा, 0 - 0, इसका 0 आएगा ना, तो 0 आएगा, तो माइनस में 0 तो लिखा ही नहीं जाता है। अब A22, तो A22 कितना होगा, तो ई खत्म और ए खत्म, कितना होगा, 0 - 0, हाँ बहुत 0 आ रहा है, क्या होगा, हाँ 0 - 0 0 हो जाएगा। और A23 कितना होगा, तो A23 कितना हो जाएगा, सो बताइए आप लोग, तो A23 ए खत्म और ए खत्म ना, ये खत्म, तो -2 और -6 -8, लेकिन +8 होगा। और A31 कितना होगा, तो ये खत्म, तो 5 - 0, इसका हो जाएगा 5। A32 कितना होगा, तो A32 माइनस का साइन लगेगा सबसे पहले, ए खत्म और ए खत्म, 10 - 0 मतलब 10 आएगा। अब तो इसका -10 हो जाएगा। और A33 कितना हो जाएगा, तो A33 ये खत्म होगा, ए खत्म होगा, 2 - 0 अर्थात 2 हो जाएगा ना। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, कोफैक्टर को बढ़िया से निकालिए। सबसे पहले देख लीजिए डिटरमिनेंट सही है आपका, हाँ 2 लिए, सबसे पहले वैल्यू 6 से लिखे, हाँ ठीक है 2 लिए, तो ए खत्म 0 - 5 +5 हो जाएगा, फिर -1 होगा, ई खत्म और ई खत्म, तो 0 और 56 - 30, तो -30 हो जाएगा, इसका मतलब 40 है। अब जो है कोफैक्टर बढ़िया से आप लोग निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए बढ़िया से। तो A11 कितना हो जाएगा, तो ये खत्म, तो 0 - +5, तो +5 है, ठीक है। A12 मतलब ये खत्म, तो 0 - 30, लेकिन माइनस पीछा में लगेगा, +30, सही बात है। ए खत्म, तो 0 - 6, तो -6 होगा, सही बात है। A21 में सबसे पहले ई खत्म और ई खत्म हो जाएगा, तो 0 - 0, सही है, माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। A22 में ए खत्म और ए खत्म ना, तो ये जो खत्म हो जाएगा, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पर A32, इसमें माइनस का साइन लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो खत्म होगा तो हो जाएगा कितना, -2 और -6, -8 होगा, लेकिन प्लस में 8 आएगा, सही बात है। इसके बाद देखिए A31 ये खत्म 5 - 0, सही है 5। इसके बाद A32 कितना हो जाएगा, चेक कर लेते, A32 हाँ सही बात है। तो A32 ई खत्म और ई खत्म ना, 10 - 0, तो -10 हो जाएगा। और A33 प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे ई खत्म, 2 - 0 अर्थात 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका कोफैक्टर पूरा राइट है। यदि आप कोफैक्टर निकालना समझ गए तो अब देखिए इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, चुटकी में निकाल दीजिएगा। तो इनवर्स एडजॉइंट पहले निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट क्या हो जाता है, सो बताइए। एडजॉइंट होता है आप लोगों का एडजॉइंट ए बराबर होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर कितना है, सो बताइए। तो 5 है, इसके बाद 30 है, इसके बाद -6 है ना। इसके बाद 0 0 और कितना है 8, देख लीजिए ठीक से। इसके बाद है 5, इसके बाद है -10 और इसका है 2, समझ गए ना। अब इसका जो है ट्रांसपोज कीजिएगा, तो आप लोग को आएगा कितना, सो बताइए आप लोग। तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो कहेगा सर जी इसका आएगा 5 30 -6 और 0 0 8 5 -10 और 2, इतना आ जाएगा ना। अब आप लोग कहिए, आप लोगों का एडजॉइंट आ गया ना, इसीलिए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट बट्टा डिटरमिनेंट। इसका मतलब 5 0 5 30 0 -10 और -6 8 2 आपका हो जाएगा बट्टे डिटरमिनेंट कितना आप लोग का 40, आपका आंसर यही आपका इनवर्स होगा। तो चलिए आप लोग जो है ना आज इनवर्स का थ्योरी बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अब जो है आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टीज होगा आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे बहुत जल्द नए लेक्चर में। तब तक आप लोग क्या करिए कि माइनर को, कोफैक्टर को और एडजॉइंट को और इनवर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, इतना अच्छा से कि कोई क्वेश्चन रुके नहीं। अब जो है आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्या समझे
कि आप लोगों को कभी भी इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, अच्छा से समझिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आप लोगों को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद कभी भी थ्योरी को जो है ना, कोई कंसेप्ट होता है उसको आप बढ़िया से देखिए। कोई कहता है मैथ बहुत हार्ड है, हम तो कहते हैं मैथ बहुत ईजी है। आप पूरा पहले सीखिए, समझिए, तब यदि नहीं सीखे तो फिर आपको दिमाग उखाड़ देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आप लोगों को नए लेक्चर में बताएंगे एडजॉइंट और इनवर्स का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़िया से एकदम कोई भी टॉपिक को समझ के सीखते हुए बनाते रहिए। ध्यान रखिएगा, जब तक आप क्वालिटी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शंस कोई भी एग्जाम हो आपका होगा ही नहीं। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए कभी भी, क्योंकि बेस्ट हमेशा बेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आप लोग को नए लेक्चर में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।